नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था फिटर का, ये हम लोगों का दोस्तों यहाँ पर अगला चैप्टर शुरू होता है, जो कि है हम लोगों का फिटिंग असेंबली का। तो फिटिंग असेंबली का चैप्टर है, पूरा कंप्लीट सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिटिंग असेंबली में दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 113 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिटिंग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको देखेंगे फिटिंग जो दिखाया गया है, यहाँ पर देखेंगे इसको जूम करके दिखाया गया है, यानी कि इनके बीच में एक तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। इन दोनों को बीच में आपको जगह दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है क्लियरेंस फिट। तो यहाँ पर ये आपका क्लियरेंस है, यानी कि गैप है, तो गैप है तो आपका क्लियरेंस फिट हो जाएगा। ठीक है। अब 114 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। तो उसको देखिए, हम लोग कहते हैं डेविएशन, यानी कि विचलन, यानी कि अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो यह आपका कहलाता है डेविएशन, यानी कि विचलन। आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में हम लोग उसको डेविएशन कहते हैं। ठीक है। घटक आकार की अपर लिमिट बताना है। अपर लिमिट कौन सा है, तो अपर लिमिट में आपका दोस्तों आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 20 है, अपर 20 और यहाँ पर प्लस 0.008 है। तो इस तरह से रहता है, तो इन दोनों को जोड़ करके बनाया जाता है अपर लिमिट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और 116 नंबर क्वेश्चन कि दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए, दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो रहता है आपका फिट। 117 नंबर क्वेश्चन कि वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो देखिए, वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वह 0.001 mm होता है। ठीक है। टूल का नाम आपको बताना है कि ये जो टूल है, इस टूल का नाम क्या है। तो ये आपका है दोस्तों आपका फ्लैट स्क्रैपर। तो फ्लैट स्क्रैपर, सपाट खुरचनी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है। तो खुरचनी की जो मरम्मत किया जाता है वह ग्राइंडिंग और हनिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो ग्राइंडिंग और हनिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर के जिस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है वह रहता है आपका बैरल। तो बैरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको स्क्रू थ्रेड का प्रभावी व्यास मापना है, इसके लिए जो हम लोग उपकरण या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वह रहता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिनको भी यह पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस पर सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। जैसे इस तरह से वेबसाइट सर्च करेंगे, आपके सामने दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगी, रेड कलर की यहाँ पर जो दिख रही है। बस आपको इसी आईटीआई सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखेंगे कुछ इस तरीके से पूरी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों कोई भी आप लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे आईटीआई एग्जाम का एक अलग से सेक्शन दिखाया गया है, जो कि दोस्तों आईटीआई से संबंधित पूरे अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं। या फिर आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है, बस इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है और आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन में जाना है। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आईटीआई एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिस होती है और सूचना होती है, यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। और यहाँ पर आईटीआई का जो एडमिट कार्ड होता है, रिजल्ट होता है, आंसर की होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो सब यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। और जो भी छात्र अपना निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का बटन है, इस बटन पर क्लिक करके अपने डाउनलोड कर सकते हैं। और आईटीआई के छात्रों के लिए स्पेशल यहाँ पर आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करके अपना ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन बैंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने आईटीआई का नियमित का जो क्वेश्चन बैंक है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का है, तो यहाँ पर मॉड्यूल 1 जो है वो आपका चैप्टर का नाम दिया गया है। और इस ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, और इस रेड वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो सोल्यूशन उसी चैप्टर का मिल जाएगा। और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है पीडीएफ फाइल, तो इस पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर का है, फिटर फर्स्ट ईयर का देखिए यहाँ पर
चैप्टर का पूरा नाम और उसका पूरा वीडियो यहाँ पर डाला गया है। मैराथन वीडियो सिंगल वीडियो में कवर किया गया है। और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पीडीएफ यहाँ पर फाइल दिया गया है। इस तरीके से जाके यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और एमसीक्यू डाउनलोड करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरीके से एमसीक्यू भी दे दिया गया, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो यहाँ पर आप इसको जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पढ़ के और आंसर कौन सा है आप इस तो आंसर पर क्लिक करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप अपना जाके यहाँ से रिजल्ट, एडमिट कार्ड और क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ सब कुछ यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 121 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है 122 नंबर का क्वेश्चन। तो 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है प्लंजर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। तो आकार की निचली सीमा की बात करें तो आकार की निचली सीमा क्या है यदि, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आकार की जो निचली सीमा है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका अधूरा है, इसका आंसर आपका डी होगा। लेकिन इसके क्वेश्चन में आपको थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा वो रहेगा 25 और इसका जो अपर लिमिट है 0.085 कर लीजिए अपर लिमिट, और लोअर लिमिट यहाँ पर +0.021 mm कर लीजिए। ठीक है, तो निचली सीमा पूछा है तो 25 में से इतना हम लोग जोड़ लेते हैं 25 में, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट नहीं है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम कौन सा होगा। तो ये जो सिस्टम होगा यह आपका आएगा होल बेसिस सिस्टम। ठीक है, छेद का आकार अगर स्थिर है तो आपका होल बेसिस सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए अगला है 125 नंबर का क्वेश्चन कि वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। तो बेसिक साइज और इसका एक्चुअल साइज, देखिए एक्चुअल साइज और बेसिक साइज, तो ये आपका एक्चुअल डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअल साइज से संबंधित एक्चुअल डेविएशन आएगा। और देखिए यहाँ पर है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हम लोग स्टैंड का प्रयोग करते हैं। तो स्टैंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टैंड। अब देखिए यहाँ पर 127 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों यूज करते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर। तो त्रिकोणीय खुरचनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस तरह का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बड़े बियरिंग की सतह को अगर आपको खुरचना है तो उसके लिए जो हम लोग स्क्रैपर यूज करते हैं वह रहता है आपका बुल नोज स्क्रैपर। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं। तो आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि टॉलरेंस की ग्रेड है। तो टॉलरेंस की जो ग्रेड होती है वह फंडामेंटल टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों टॉलरेंस की जो ग्रेड होती है वह फंडामेंटल टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो 130 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन 0.2 mm है तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी। तो आकार की अधिकतम लिमिट हो जाएगा आपका 25.2 mm। 132 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाग यक्स का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है प्लंजर। ठीक है, तो प्लंजर ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर प्लंजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यंत्र का नाम बताना है। तो ये जो यंत्र है दोस्तों ये आपका कहलाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। ठीक है, तो ये लीवर टाइप का आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है।
अब अगला क्वेश्चन है फिट का नाम क्या है। तो ये जो फिट है आपको दिखाया गया है, यह फिट आपका कहलाता है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये है, इसके बीच में आपका एकदम ये जकड़ रहेगा, ये इसमें कोई भी तरह का क्लियरेंस नहीं दिया गया है, तो ये आपका इंटरफेरेंस फिट है, यानी कि पूरा जकड़ा हुआ रहेगा, तो इंटरफेरेंस फिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ड्राइंग पर आकार है तो क्या आकार की अधिकतम सीमा क्या है। तो देखिए आकार की अधिकतम सीमा यहाँ पर 20 में यहाँ पर हम कितना करेंगे 0.12 यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 19.988। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 136 नंबर क्वेश्चन है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जो कि हमारा रहता है टॉलरेंस का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है। तो ये रहता है दोस्तों आपका इंटरफेरेंस फिट। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 138 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच गणितीय अंतर को इंगित करता है। तो एक्चुअल साइज, एक्चुअल डेविएशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल है आपको पता होगा, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका गोल टाइप का है, तो ये आपका हो जाएगा हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 140 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको इसका नाम बताना है। तो यह है आपका स्टाइलस। ठीक है, यक्स पार्ट जो है ये आपका स्टाइलस कहलाता है। यहाँ पर बताना है आपको नाम कि यक्स पार्ट यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर देखिए ये दूरी है यक्स, तो इसका नाम जो है यक्स पार्ट है, ये आपका कहलाता है टॉलरेंस। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉलरेंस कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टॉलरेंस। अब देखिए 142 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि 30H7/G6 की अभिव्यक्ति क्या है। यह आपका है फिट का। ठीक, तो फिट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 143 नंबर का, कि किसके आयाम में आकार की निचली सीमा क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका अधूरा है, इसको अगर आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पर है देखिए 20, इसमें जो अपर लिमिट है आप लोग इसको लिख लीजिएगा 0.028, और जो लोअर लिमिट है वो है आपका प्लस 0.007। ठीक है, कह रहा है आकार की निचली सीमा, तो आकार की निचली सीमा की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निचली सीमा की बात किया है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे 20 में, तो ये 20.007 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही बात करता कि अपर एज लिमिट की, तो अपर एज यहाँ पर अपर लिमिट की बात करता। ठीक है, तो अपर लिमिट की बात करता तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है, लेकिन लोअर लिमिट की बात किया है तो आपको नीचे वाला जोड़ना है, तो यहाँ पर 20.007 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 144 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिट का प्रकार क्या है, यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है, तो वो जो रहता है आपका क्लियरेंस फिट होता है। ठीक है, तो यह आपका कहलाता है क्लियरेंस फिट। यहाँ पर देख सकते हैं ये होल है, ये शाफ्ट है, ये आपका हो जाएगा क्लियरेंस फिट, इनके बीच में गैप है, तो ये आपका क्लियरेंस फिट कहलाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स भाग दर्शाया गया है यह आपका कहलाता है आपका बेजल क्लैंप, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेजल क्लैंप। अब देखिए 146 नंबर का क्वेश्चन है कि नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का एंगल क्या है। तो नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का जो एंगल होता है यह होता है आपका 20 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये यक्स पार्ट जो है आपका अपर डेविएशन कहलाता है, उच्चतर विचलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका अधूरा है, आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा कि 20 का पावर 0.008, और इसका लोअर लिमिट आप लोग लिख लीजिए -0.005। ठीक है, कह रहा है घटक उच्चतर विचलन, उच्चतर विचलन आपका यहाँ पर
0.008 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोअर की बात करता तो ये माइनस में 0.005 वाला हो जाता है। ठीक है, कह रहे आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है। तो आकार की निचली सीमा क्या है यदि, तो ये भी आपका क्वेश्चन अधूरा है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा कि 25 का पावर आपका 0.25 है और इसका लोअर लिमिट है आपका -0.15। ठीक है, तो अब इसको जो आप लोग करेंगे तो निचली सीमा की बात की है, तो 25 में से हम लोग 0.15 घटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 24.85। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो चिन्हित भाग यहाँ पर जो यक्स पार्ट है दोस्तों, यह आपका कहलाता है टॉलरेंस जोन। ठीक है, तो टॉलरेंस जोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर का क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। तो डायल टेस्ट की जो रीडिंग है ये हम लोग पॉइंटर से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन है कि ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। यह हम लोग कर रहे हैं स्क्रैपिंग, यानी कि खुरचने का काम कर रहे हैं, तो स्क्रैपिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 153 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी का उपयोग करते हैं। तो बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को अगर खुरचना है तो वहाँ पर हम लोग हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस यंत्र का नाम आपको बताना है। तो ये जो यंत्र दिखाया गया है दोस्तों, यह आपका कहलाता है यंत्र स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा उपकरण है। तो ये जो रहता है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। तो ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। उपलब्ध BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में आधारभूत की संख्या कितनी है। तो कितना फंडामेंटल डेविएशन होता है, तो ये टोटल 25 फंडामेंटल डेविएशन होता है। और देखिए आधारभूत टॉलरेंस कितने ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो टॉलरेंस जो होता है ये आपका 18 ग्रेड में होता है। ठीक है, डेविएशन 25, टॉलरेंस 18। भागों के आमापों में किसको ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रहता है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर का कि लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सी मैकेनिज्म काम आती है। तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर लीवर एंड स्क्रॉल। ठीक है, तो लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में हम जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है लीवर एंड स्क्रॉल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोक उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है। तो देखिए खुद यहाँ पर थोक उत्पादन में जो कंपैरेटर यूज किया जाता है वह न्यूमेटिक कंपैरेटर यूज किया जाता है। भागों की अंदर चूड़ियों को नापने के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं थर्ड प्लग गेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा चरम स्वीकृति आमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो रहता है आपका लिमिट ऑफ साइज, आमाप की सीमाएं। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक आमाप को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल साइज। ठीक है, कि उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक आमाप को हम लोग एक्चुअल साइज कहते हैं। ये जो आपको डायमेंशन दिखाया गया है इसमें ये प्लस माइनस 25 ± 0.02 mm कहा जाता है। टॉलरेंस क्या है, तो इसका जो टॉलरेंस आएगा दोस्तों वो आएगा आपका कि जैसे कि प्लस में 0.02 है और माइनस में 0.02 है, तो इन दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो ये आपका 0.04 mm का टॉलरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको जुड़ जाएगा। स्क्रैपिंग करते समय उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। तो इसको हम लोग प्रूसियन ब्लू के माध्यम से पहचानते हैं उभरे हुए स्थान को। आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा होता है। तो देखिए आकार की दो सीमाओं के बीच में जो छोटा होता है वह रहता है आकार की न्यूनतम सीमा। तो आकार की न्यूनतम सीमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको
PDF ज्वाइन करना है या PDF लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।